वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, डायमेंशन एप्लीकेशंस में हम लोग एक टॉपिक सीखते हैं टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन। इसमें क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं पॉइजलीज इक्वेशन। पॉइजलीज इक्वेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए। जो आपके यहां देखना कभी मीटर लगा होगा आपके नल में, वाटर को मेजर करने के लिए कितने लीटर आपने यूज किया। पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मेजरिंग डिवाइस होती है वो लीटर्स में मेजर करती है। उन सब का जो कॉन्सेप्ट बेसिक है वो पॉइजलीज फॉर्मूला है। इससे हम लोग फाइंड करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में कितने लीटर वाटर आउटलेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पॉइजलीज इक्वेशन की। इक्वेशन तो होती है हमारी, ध्यान रखना सब लोग फॉर्मूले को। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, पी पाई R4/8 ईटा एल। ये जो ईटा कॉन्सेप्ट है ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कभी कभी क्वेश्चंस में इसका सिंबल बदल देता, कोई एक्स लिख देता सपोज करिए, तो हम कैसे करेंगे इसको जरा समझ लेना भाई। हमारे पास एक क्वेश्चन है किसी पेपर का, उसको सुन ले आप लोग, कैसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। डिराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस एन एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, इन वॉल्यूम पर सेकेंड की बात हो रही है। थ्रू अ नैरो पाइप assume that the rate of flow of liquid depends on rate of flow of liquid। अगर रेट वर्ड लगा है तो मतलब टाइम से डिवाइड है, और फ्लो ऑफ लिक्विड यानी कि हमने सिंबल ले लिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए, क्या वॉल्यूम पर सेकेंड का सिंबल क्या बना दिया हमने? Q, यानी Q इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है जरा ये भी देख लेते हैं। तो जब डिपेंड्स ऑन वाला कोई क्वेश्चन होता है डायमेंशन मेथड में, तो हम लोग सिंबल लिख के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगाते हैं। डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी x। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए x सिंबल यूज करने के लिए कहा है, बट हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? ईटा। अब सिंबल की बात है, चाहे जो यूज करिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है, और लास्ट वन दिया है प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि P/L, इस पर डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन मेथड का तरीका बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान देना। रेट ऑफ फ्लो एक साइड लिख दीजिए, जिन पर डिपेंडेंस हो वो दूसरी साइड लिख दीजिए प्रोपोर्शनल के। पावर आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से ले लेते हैं, ABC, PQR, XYZ जो आपकी इच्छा हो। मैंने यहां ABC पावर ले रखी, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। अब हमें दोनों साइड डायमेंशंस लिखनी है, यानी डायमेंशनल फार्मूला लिखने हैं। Q का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वॉल्यूम बाय टाइम होगा, और वॉल्यूम का क्या होता है? L क्यूब, और टाइम का होता है T, तो इसको लिखेंगे क्या? L क्यूब T इनवर्स। ये LHS का काम हो गया। RHS में आइए, X क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला याद कर लीजिएगा, ml इनवर्स T इनवर्स। अगर आप नहीं जानते कैसे निकाला जाता है तो आप इसी में फर्स्ट चैप्टर के यूनिट एंड मेजरमेंट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, और वहां हमने डायमेंशनल फार्मूले डेवलप करना सिखाया है, उसमें इसको दिखाया है। रेडियस का तो आप जानते हो मीटर यूनिट होता है, तो L डायमेंशन हो गई, पावर भी लगा है। ये प्रेशर बाय लेंथ है, प्रेशर का हो गया ml इनवर्स T-2, और लेंथ का L होता है, पावर C है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने अगले स्टेप में, तो हम इस जगह पहुंच गए। बस प्रेशर को ही सिंप्लीफाई किया, माइनस में 2 पावर लगा यहां पर, तो हमारा इस जगह ब्रैकेट बना ml-2 और T-2 पावर C। अब मेरा काम होता है m की सब पावर एक साथ करना, L की एक साथ करना और T की एक साथ करना। m देखिए जरा गौर से, ये 2 ब्रैकेट्स में पड़ा हुआ है, इसमें m की पावर क्या है? A, और इस ब्रैकेट से हमें क्या मिलने वाली है? C, और मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है तो जानते हो आप पहले से, तो m की पावर क्या बनी? A प्लस C। L तीनों ब्रैकेट्स में है तो -A प्लस B -2C बनेगी L की पावर। टाइम की पावर एक यहां से और एक यहां से मिलेगी तो -A -2C। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं इसके बाद, कंपेयर पावर्स ऑफ m and T ऑन बोथ साइड। यहां पर m की पावर कितनी है? देखो आप A प्लस B, और यहां पर कितनी है? 0, क्योंकि यहां m था ही नहीं, मैंने m0 लेट कर लिया है। तो देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया हमारा एक। दोबारा से हम लोग L की पावर को कंपेयर करेंगे तो इधर -A प्लस B -2C, और इधर कितनी है? 3 है। टाइम में -A -2C, और इस तरफ टाइम में कितना है? इनवर्स है। ये इक्वेशंस बन गई। 3 अननोन ABC, 3 इक्वेशंस आर गिवन। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, सॉल्व करना मैंने यहां दिखाया, वो आप देख सकते हैं। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो -A और +A कैंसिल होकर के यहां से C की वैल्यू निकल आएगी हमारी 1। C को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी -1, और A और C दोनों उठाइए इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तो आपको B की वैल्यू मिलने वाली है 4। ये ABC की जो वैल्यूज हैं इनको हम लोग इक्वेशन 1 जो ऊपर लिखे थे यहां पर पुट करेंगे ऊपर, तो Q प्रोपोर्शनल x टू द पावर a की वैल्यू यानी कि -1, R और B मतलब 4
और P बाई L की पावर C मतलब 1। तो हमारा जो इक्वेशन बनने वाला वो इस तरीके से बन रहा है। इसको हम लोग इनवर्स है तो डिवाइड में लिख देंगे, तो Q प्रोपोर्शनल PR4 बाई XL बनेगा। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कांस्टेंट डालते हैं तो आप जानते हो, तो रिजल्ट हमारा जो बनेगा एक्चुअल में वो बनेगा Q इज इक्वल टू KPR4 बाई XL। इसी को हम अगर अपने हिसाब से सिंबल यूज करते तो हम कुछ इस तरह लिखते, Q इज इक्वल टू KPR4 अपान में, सॉरी K की जगह बाद में कांस्टेंट पुट करेंगे हम लोग, ईटा एल। बस ये डिपेंड करता है सिंबल पर, यहां कहीं x भी दिया हो सकता है किसी क्वेश्चन में और कहीं ईटा हो सकता है, इसके लिए सिंबल। अब देखो डायमेंशन की एक लिमिटेशन होती है, डायमेंशन कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन मेथड से निकाली नहीं जा सकती है। तो आप एग्जाम में यहां तक अगर लीव कर देंगे तो भी परफेक्ट है, बट ये नोन इक्वेशन अगर आपको पहले से पता हो, बाय द वे जैसे मुझे पता थी, तो मैं उसकी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अपनी तरफ से पुट कर सकता हूं। तो मुझे पता है यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू होती है पाई बाई 8। अब आपको भी पता चल गई, तो अगर दोबारा कभी इसको करेंगे तो के की प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप, पाई बाई 8। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, Q इज इक्वल टू पाई PR4 बाई 8 इटाइल, या और थोड़ा स्टाइल में लिखना है तो ऐसे भी लिखता हूं P पाई R4, मैंने इस तरह से लिखा हुआ है 8XL या 8 इटाइल। दिस इज द इक्वेशन फॉर पाइजलीज इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।